प्रणाम, आदेश महाकाल, अलख निरंजन। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि का डे 5 है, पंचमी है। तो चलिए देख लेते हैं 64 योगिनीज में से कौन सी योगिनी आज आपके लिए क्या मैसेज लेके आती है। कलेक्टिव रीडिंग है, योगिनीज की एनर्जी टाइमलेस, तो रीडिंग भी टाइमलेस रहेगी और किसी भी जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। लेट्स टेक अ कार्ड। Okay, it's Maheshwari Pada. I'll have to cover the cards a bit क्योंकि मत्स्य पुराण अनुसार ये cards योगिनीज का images बने हैं and they are all bare bodied which goes against YouTube's nudity policy. Anyway, Maheshwari Pada. She is the एनर्जी ऑफ अनकंडीशनल लव। वैसे देखिए, अनकंडीशनल कुछ भी नहीं होता है। देयर इज़ नथिंग अनकंडीशनल अबाउट एनीथिंग। सब कुछ कंडीशनड है। अगर सूरज उगता भी है तो भी उसका रीज़न है, अगर अस्त जाते हैं तो भी उसका एक रीज़न है। हम सब यहाँ कुछ ना कुछ काम से ही आए हैं। और लव भी अनकंडीशनल इज़ नथिंग। हमें कोई अच्छा लगता है, उसके आसपास रहना हमें अच्छा लगता है, इसीलिए हम उसी से प्यार करते हैं। इवन मदर्स लव इज़ नॉट अनकंडीशनल। अगर 5 बच्चे हैं तो क्या माँ अपने 5 बच्चों से सेम प्यार करती है? नहीं। इनफैक्ट बच्चा लाने का भी कंडीशन ही होता है, क्योंकि लोग क्या कहेंगे, शादी हो गया है अभी बच्चा, या फिर पति को घर पर बांध कर रखना है। टू मैनी अदर मिथ्स एंड सुपरस्टिशंस। वरना अगर अनकंडीशनल होता कोई भी बच्चा पैदा ही नहीं करता, क्योंकि ऐसा क्यों एक सोल को, एक जान को, एक पूरी ज़िंदगी को। और ये कोई कुत्ते बिल्ली की ज़िंदगी नहीं है कि 10-15 साल में ओवर हो जाए। इंसान का ज़िंदगी है, मिनिमम 60 to 70 ईयर्स तो जिएगा। ऑफ कोर्स, आई मीन दैट इज़ द एवरेज लाइफ स्पैन। तो क्यों एक ऐसे इंसान को कोई पृथ्वी पे लाएंगे जिसको वो क्लेम करते हैं कि वो प्यार करते हैं, जिसका कोई अता पता नहीं, वो स्वस्थ पैदा होंगे कि नहीं, उसकी लाइफ में डिफ़िकल्टीज़ क्या होंगी, क्या रोग होंगे, क्या हालात होंगे। सो अगर अनकंडीशनल लव होता तो नहीं। अपने बारे में सोच कर ही पिता माता बनते हैं। 2 लोग पिता माता बनते हैं। सो इवन अभी लड़की हुई है, चलो लड़के का ट्राई करते हैं, लड़का हुआ है, चलो लड़की का ट्राई करते हैं। एक बच्चा स्पेशल चाइल्ड है, सेकंड का ट्राई करते हैं। अगर अनकंडीशनल लव होता, जो मिले उसी से खुश हो जाते। एनीवे, सो अनकंडीशनल कुछ नहीं होता है। माँ का एग्जांपल यही इसीलिए बताया क्योंकि वही एक रिलेशनशिप कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा प्योर है। पर प्योर कुछ नहीं है, इंटेंशन प्योर हो सकता है पर इट्स कंडीशनल। सो लेट्स रिफ्रेश दिस। महेश्वरी पदा जो आई है, अनकंडीशनल लव मीन्स यू नीड टू चेक। अपने डेलुलू से आपको बाहर आना है। आपको क्या, there are certain patterns that you need to break. लाइक अनकंडीशनल कुछ नहीं होता है। आपको भी लग रहा है कि मैं उसको अनकंडीशनल प्यार करता हूँ या करती हूँ, बदले में मुझे ये क्यों नहीं मिल रहा है। अगर अनकंडीशनल प्यार है तो बदले में कुछ मिलने का चाहत कैसे हो सकती है? पर वो होती है, एक्सपेक्टेशंस होता है। सो दैट इज़ वाई इट्स नॉट अनकंडीशनल। सो इट इज़ टाइम टू ब्रेक फ्री ऑफ दैट पैटर्न। ये और इसको लेके ना एम्बैरेस्ड या ह्यूमिलिएटेड या कॉन्शियस फील करने की ज़रूरत भी नहीं है। बेवजह कुछ भी नहीं है और बेवजह कुछ भी नहीं होना चाहिए। हर चीज़ का एक वजह ज़रूर होना चाहिए। बेवजह चीज़ कोई अहमियत नहीं रखती है इस यूनिवर्स में। इस यूनिवर्स में हर चीज़ का एक वजह है। हर कण कण का यहाँ हिसाब रखा जाता है। हर इंसान का, हर सोल का, हर चीज़ का एक महत्व होता है। बिना इम्पोर्टेंस के बेवजह अगर कुछ हो तो उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं होता है, और बिना इम्पोर्टेंस के रहने का कोई मतलब नहीं होता है। सो दिस इज़ द टाइम टू रीलुक इनटू योर लाइफ। कहाँ कहाँ आपको लग रहा है आप अनकंडीशनल लव पोर कर रहे हो। नाउ इट्स टाइम टू री इवैल्यूएट दोज। इज़ दैट अनकंडीशनल लव और अ ट्रॉमा रिस्पॉन्स? ये क्या आपकी गिवर एनर्जी है या इट्स एन अनहेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म? क्योंकि आप इसी तरह से ट्रेंड हुए हो कि अगर आप यूज़लेस हो गए किसी की ज़िंदगी में, वो आपको छोड़ के चले जाएंगे। सो जब तक आपका अहमियत है, यू हैव टू कि
keep on reminding them that you are important, you are beneficial to them. So this is unhealthy coping mechanism. Why are you looking at external validation? वो मुझसे प्यार क्यों नहीं करते, मेरी माँ मुझसे प्यार क्यों नहीं करती है, मेरे बाबा मुझसे प्यार नहीं क्यों नहीं करते, मेरे वो मुझसे प्यार क्यों नहीं करते, कोई मुझसे प्यार क्यों नहीं करता है? क्या आप आपसे प्यार करते हो? What is the condition that is stopping you from giving the so called unconditional love to yourself जो आप otherwise दूसरे को दे रहे हो? क्या है वजह? इट इज़ गुप्त नवरात्रि का टाइम इज़ द टाइम फॉर इंट्रोस्पेक्शन. ये बाहर झांकने का टाइम नहीं है, ये अंदर झांकने का टाइम है. सो दिस इज़ द टाइम व्हेन यू शुड री इवैल्यूएट योर लव. कंडीशनल, अनकंडीशनल, coping mechanism, trauma response. What are the conditions? Are they justified? Are they serving my purpose? Are they serving my highest good? Are they leading me to my growth? Are they leading me to my highest growth? वही evaluate करने का time आया है. And know one thing, आप secured हो. Maheshwari Pada is sitting with a lamb actually. Sitting with a lamb. So that is why I'm saying this is a trauma response. Your innocence was messed up early in your life in some way or the other by your primary caregivers, parents, other people, relatives, friends, I don't know. But उसके वजह से आपका ये ओवर गिविंग, ओवर पोरिंग, ओवर डूइंग, ओवर एक्सप्लेनिंग ये हो गया है. आप अगर किसी को ना बोलते हो ना, आप गिल्टी फील करते हो, तो उस ना के पीछे आपका एक लंबा सा एक्सप्लेनेशन रेडी होता है, एज इफ आप उसको कन्विंस करना चाहते हो कि आप ना तो नहीं बोलना चाहते हो, बट दीज आर द कंडीशंस जो आपको ना बोलने पर मजबूर कर रही है. वाई डू यू इवन नीड टू एक्सप्लेन? नो एंड येस आर फुल सेंटेंसेस. इट्स ओके, यू डोंट नीड टू एक्सप्लेन योरसेल्फ. जहाँ क्लैरिटी देने की ज़रूरत है वहाँ क्लैरिटी दो, जहाँ देने की ज़रूरत है मत दो, नहीं है तो मत दो. सो दिस इज़ द टाइम टू री इवैल्यूएट योर इमोशंस, टू री इवैल्यूएट कि कहाँ कितना प्यार जा रहा है, वहाँ उतना जाना ज़रूरी है या उससे थोड़ा कम करना है, रेगुलेट करना है. सो री इवैल्यूएट योर सो कॉल्ड अनकंडीशनल लव. और थोड़ा सा फिर से रीऑर्गेनाइज कीजिए. It's your love, it's your life, it's your love. You have to decide किसको कितना देना है, किसको कितना नहीं देना है. और यहाँ कोई awkward फील करने का या embarrassed फील करने की बात ही नहीं है. आपका प्यार है, आप जिसको चाहे दो, जिसको चाहे ना दो. जो डिज़र्व करता है उसको दो. कौन कितना डिज़र्व करता है उस हिसाब से दो. जिसका 10 बनता है उसको 10 दो, जिसका 2 बनता है उसका 2 दो, जिसका 100 बनता है उसको 100 दो. पर ऐसा अगर हो भी कि जिसका 2 बनता है आप उसको 200 दे रहे थे, अभी इज़ द टाइम टू करेक्ट इट. उसे 198 वापस लेके उसको बस वो 2 ही देने का. सो अभी थोड़ा सा इनर वर्क करने का टाइम आ गया है. और इनर वर्क इतना भी कोई बहुत ऐसे ताम झाम वाला नहीं है. यू जस्ट नीड टू थिंक एंड अप्लाई. गुड लक. जय माता दी. शंभू.